नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि कोई इंसान आध्यात्मिक तौर पर कौड़ी से हीरे जैसा कीमती कैसे बन सकता है? आज हम एक ऐसे ही आध्यात्मिक नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ एक इंसान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बदलाव का एक खाका पेश करता है। और इस पूरी सोच की बुनियाद वो इस एक लाइन में छिपी है। ये हमें एक ऐसे सफर पर ले जाती है जहां आध्यात्मिक रूप से सबसे गरीब को भी सबसे कीमती बनाने की बात कही गई है। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि एक पूरे कायापलट की कहानी है। अच्छा, किसी भी इलाज से पहले बीमारी को समझना जरूरी होता है ना? तो ये नजरिया भी सबसे पहले दुनिया की आज की हालत को देखता है, उसे डायग्नोज करता है। आखिर हमें इस बदलाव की जरूरत है ही क्यों? तो इस नजरिए के हिसाब से दुनिया की सारी परेशानियों की जड़ है कलयुग। कलयुग यानी वो दौर, वो आयरन एज जिसमें हम अभी जी रहे हैं। इसे दुख, अशुद्धता और आध्यात्मिक गरीबी का समय माना गया है। अब देखिए, ये वाला हिस्सा तो बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ आत्मा के पूरे सफर को, मतलब उसकी गिरावट को बड़े साफ तरीके से समझाया गया है। कहा जाता है कि 84 जन्मों के एक बड़े से चक्र में आत्मा अपनी सबसे पवित्र यानी ब्राह्मण स्टेज से शुरू करती है और धीरे धीरे गिरते गिरते शूद्र स्टेज तक पहुंच जाती है। ये एक तरह से आत्मा की आध्यात्मिक गिरावट का पूरा मैप है। तो सवाल उठता है कि अगर सब कुछ इतना ही नीचे गिर चुका है तो इस दुख भरे दुनिया का हल क्या है? यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक दिव्य शक्ति का हस्तक्षेप जो इस गिरावट के पहिए को उल्टा घुमाने के लिए आती है। और ये जो दिव्य सहायक है, उसे एक बहुत ही खास नाम दिया गया है, गरीब निवाज, जिसका सीधा सा मतलब है गरीबों का रखवाला। ये नाम सीधे सीधे हमारी पहली स्लाइड से जुड़ जाता है, जहां आध्यात्मिक रूप से कमजोर लोगों को ऊपर उठाने का वादा था। और अब हम आते हैं इस पूरी विचारधारा के सबसे गहरे राज कर। एक शब्द इस्तेमाल होता है, बाप दादा। इसका मतलब है एक ही शरीर में दो अलग अलग सत्ताओं का मिलन। एक है निराकार बाप यानी पिता शिव, और दूसरे हैं उनके साकार माध्यम दादा यानी ब्रह्मा। इस एक कॉन्सेप्ट को समझना पूरी फिलॉसफी को समझने की चाबी है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर सवाल ये है कि ये बदलाव, ये ट्रांसफॉर्मेशन असल में होगा कैसे? इसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है? कौड़ी से हीरा बनने का रास्ता क्या है? इसका जो मुख्य तरीका बताया गया है वो है याद। याद यानी रिमेम्बरेंस। अब ये याद कोई मामूली याद नहीं है, ये मन को शुद्ध करने के लिए एक पिता को याद करने का एक अनुशासन है, एक मेंटल प्रैक्टिस है। माना जाता है कि इसी याद की आग से आत्मा अपनी खोई हुई पवित्रता को दोबारा हासिल कर लेती है। इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल इमेज, एक मेटाफर इस्तेमाल किया गया है। सोचिए, दो चिताएं हैं। एक तरफ है काम चिता, जो आत्मा को सोने में मिली मिलावट की तरह मैला और दुखी करती है, और दूसरी तरफ है ज्ञान चिता, जो उस मिलावट को जलाकर आत्मा को फिर से सुंदर और प्योर बना देती है। तो हमारे सामने एक सीधी सी चॉइस रखी गई है। ये बात इस विचार को और भी पुख्ता करती है। कहा जाता है, ज्ञान की चिता पर बैठो तो आत्मा से मैल निकल जाएगा। मतलब जो इम्प्योरिटी है वो आत्मा का असली स्वभाव नहीं है, वो तो बस एक बाहरी मिलावट है जिसे ज्ञान की आग से साफ किया जा सकता है। तो ठीक है, रास्ता पता चल गया, तरीका भी पता चल गया, पर मंजिल क्या है? आखिर इस पूरी मेहनत का, इस पूरे सफर का नतीजा क्या होगा? चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जो हमें उस सुनहरे भविष्य की झलक दिखाता है जिसका वादा किया गया है। और यहाँ पर बात सिर्फ एक इंसान के सुधरने की नहीं हो रही, नहीं, जो आखिरी मंजिल है वो है एक पूरी की पूरी आदर्श दुनिया बनाना। सतयुग, एक ऐसा गोल्डन एज जहाँ हर तरफ शांति और पवित्रता होगी, जिसे शिवालय भी कहा गया है। और ये कोई हवा हवाई बात नहीं है, इसके साथ एक पक्का वादा भी जुड़ा है। वादा है पूरे 21 स्वर्गीय जन्मों का। जी हाँ, 21 जन्म जो इनाम के तौर पर उस नई दुनिया, उस सतयुग में मिलेंगे। और इनाम भी कोई एक नहीं बल्कि डबल है। इसे डबल क्राउन या दोहरे ताज से समझाया गया है। एक ताज है पवित्रता का, जिसे लाइट से दिखाते हैं, और दूसरा ताज है रत्नों का, जो दुनिया की बादशाही का प्रतीक है। मतलब आध्यात्मिक और दुनियावी दोनों तरह की सत्ता का वादा है। तो अगर पूरी कहानी को एक साथ देखें तो ये एक सफर है।
कलयुग की एक मामूली सी कौड़ी से शुरू होकर, गरीब निवास से मिलकर, याद के रास्ते पर चलकर सतयुग का ताजधारी हीरा बनने तक का। ये समस्या से समाधान और फिर जीत तक का एक पूरा चक्र है। और आखिर में ये पूरी सोच हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। सोचिए जरा, अगर इतिहास एक नाटक है जो बार बार दोहराया जाता है और आपको उसकी स्क्रिप्ट पहले से पता चल जाए, तो आप अपना रोल कैसे निभाएंगे? ये किस्मत और कर्म की आज़ादी पर एक बहुत ही गहरा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।